नमस्कार दोस्तों, मुद्दा क्या है कि नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सकी सही हाँ तो खूब ही कमात हैं, लेकिन भाई महंगाई डायन खाए जाते हैं। दोस्तों 2014 के पहले यूपीए की सरकार हुआ करती थी, जब घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में 400 से 450 के आसपास हुआ करते थे। और जब स्मृति ईरानी जी एलपीजी के दाम 5 रुपये भी बढ़ने पर सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए उतर आती थी। भाई अच्छी बात है, प्रदर्शन तो होना भी चाहिए। और दोस्तों सरकार की मनमानी को रोकने के लिए सड़कों पर उतरना भी ज़रूरी है और उतरना भी चाहिए। लेकिन भाई जो हमारा विपक्ष है, हमारा विपक्ष एकदम घर बैठा हुआ है। कांग्रेस सरकार को किसी भी चीज़ में महंगाई के मुद्दों पर जो है विरोध प्रदर्शन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब जब मैं स्मृति ईरानी जी का दोहरा चरित्र देखता हूँ, मतलब कि दोहरा रूप देखता हूँ, तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। आज घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़कर 1 से 1053 रुपये तक पहुंच गए, लेकिन मुझे स्मृति ईरानी जी कहीं भी नज़र नहीं आ रही हैं। और दोस्तों अगर आपको स्मृति ईरानी जी कहीं पर भी दिखें या मिलें तो उनसे ये एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा कि भाई आप सिलेंडर के दाम, बढ़ते हुए सिलेंडर के दामों को लेकर सड़क पर कब प्रदर्शन करेंगी। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एलपीजी सिलेंडर के दामों को कैसे तय किया जाता है और इसकी कीमतें तय करने में सरकार का क्या रोल होता है, और यूपीए की सरकार से लेकर एनडीए की सरकार तक एलपीजी के सिलेंडर के दामों में क्या क्या डिफरेंस आया है, इन सब पर हम बेहद ही भयंकर तरीके से विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि भाई जो सिलेंडर हम यूज़ करते हैं, हमारे घरों में जो सिलेंडर्स आते हैं वो किस टाइप के रहते हैं। तो सिलेंडर होते हैं भाई दो टाइप के। एक सिलेंडर वो होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं, जिसे हम डोमेस्टिक गैस सिलेंडर कहते हैं, और दूसरा होता है कमर्शियल गैस सिलेंडर। इसका यूज़ देखो व्यवसाय में, उसकी व्यावसायिक गतिविधियां जैसे होटल, ढाबे, भोजनालय आदि में इसका यूज़ होता है। लेकिन ये हमें कैसे पता होगा कि भाई कौन सा गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर है और कौन सा कमर्शियल गैस सिलेंडर है। दोस्तों कलर और वजन के हिसाब से इनकी पहचान अलग अलग होती है। देखो जो आमतौर पर हम जो घरों में गैस सिलेंडर यूज़ करते हैं भाई वो लाल रंग का होता है। ये 2 साइज़ में आता है। जैसे कि हम 5 किलो की बात करें, लेकिन जो हम जो सिलेंडर खरीदते हैं घरों में वो 14.2 किलोग्राम का आता है। अब देखो कमर्शियल गैस सिलेंडर जो होता है, देखो वो नीले रंग का होता है, जो कि 3 साइज़ों में आता है। जैसे 5 किलो की बात करते हैं और 19 किलो की बात करते हैं और 47 किलो का, ये 3 साइज़ में कमर्शियल गैस सिलेंडर आता है। अब आगे से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि भाई घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर में अंतर क्या होता है। लेकिन भाई आज का मुद्दा ये नहीं है कि लाल वाला गैस सिलेंडर कौन सा है या नीले वाला गैस सिलेंडर कौन सा है। भाई सवाल तो ये है कि कीमतों में इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। तो इसको समझने के लिए आपको इसका गणित समझना होगा। भाई किस तरीके का गणित है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सरकार सीधे तौर पर आपको गैस उपलब्ध नहीं कराती। इसका जिम्मा उसने किसको दे रखा है? कंपनियों को दे रखा है। किस कंपनियों को दे रखा है भाई? एक तो इंडियन ऑयल हो गया है, एचपी की टंकी आपके घर पर आती होगी, भारत की टंकी आपके घर पर आती होगी। और इन कंपनियों के जो गैस के सिलेंडर आपके घरों में आते हैं, ये कंपनियां गैस खरीदती हैं और ज़रूरतमंदों को उपलब्ध कराती हैं। आइए आप लोगों को बात समझ में। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो भारत में एलपीजी कीमतों को एक खास फॉर्मूले आईपीपी यानी कि इंपोर्ट पैरेट प्राइस के आधार पर तय किया जाता है। भारत में आईपीपी का बेंचमार्क सऊदी अरामको का एलपीजी प्राइस होता है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी के आधार पर घरेलू बाजार की कीमतें तय की जाती हैं। इसके अलावा फिर इंपोर्ट करना मतलब कि ढुलाई, इंश्योरेंस, कस्टम ड्यूटी जैसे चार्जेस भी इसमें जुड़े होते हैं। और ये सारी जो डील होती है भाई साहब वो होती है डॉलर में। इसका मतलब साफ है दोस्तों, समझना, जितना डॉलर स्ट्रांग होता जाएगा तेल और गैस की कीमतें उतनी ही आसमान छूती जाएंगी। बीते दिनों इंडियन रुपए की तुलना में डॉलर और भी स्ट्रांग हो गया है। $1 की कीमत लगभग 80 रुपये तक पहुंच गई है। इसके बाद कंपनी मार्केटिंग कॉस्ट, सिलेंडर भरने की कीमतें, डीलर का कमीशन, जीएसटी और कुछ मुनाफा जोड़कर उसमें व्यक्तियों को प्रोवाइड कराती है। इन सबको मिलाकर तैयार होता है एक एलपीजी सिलेंडर। एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत तुम क्या जानो मोदी सरकार। और अब आप कह रहे हैं कि सरकार ने गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ा दिए। भाई साहब भाई सिलेंडरों के दाम सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। गैस सिलेंडरों के दाम गैस की कंपनियों ने बढ़ाए हैं और आप लोग सरकार को ब्लेम कर रहे हो। भाई अब सरकार कर ही क्या सकती है? क्या कर सकती है सरकार? मैं बताता हूँ ना कि सरकार क्या कर सकती है। भाई सरकार आपको सब्सिडी दे सकती है। मतलब जब जब रेट बढ़ेंगे सरकार को अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। देखो 2014 में यूपीए सरकार में आप जो सिलेंडर खरीदते थे वो सब्सिडीज वाला सिलेंडर हुआ करता था।
मतलब कि सब्सिडी की राशि आपके खाते में नहीं आती थी, बल्कि सरकार कंपनियों को सीधे ही भुगतान कर दी जाती थी। लेकिन 2014 के बाद एनडीए की सरकार के आने पर सरकार ने सब्सिडी वाला सिलेंडर पूरा की पूरा बंद कर दिया, मतलब कि टोटली बंद, और उपभोक्ताओं से ये कहा कि भाई बाजार की मूल्यों पर ही आप एलपीजी घरेलू सिलेंडर खरीदो और जो सरकार जो सब्सिडी की राशि है वो आपके खाते में ट्रांसफर कर देगी। मतलब सरकार सब्सिडी की राशि अब कंपनियों को ना देकर सीधे आपके खातों में जमा करेगी। ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, देखो भाई, कि जो सब्सिडी उनको देना है वो कितनी सब्सिडी प्रति सिलेंडर पर आपको देगी। तो इसकी जांच करने के लिए हमने बीते शनिवार को एक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की। इनवॉइस जनरेट हुआ 1081 रुपये का। मतलब 8 जुलाई 2022 को इंदौर में गैस की टंकी की कीमत 1081 रुपये थी। 2 दिन बाद हमें गैस सिलेंडर पर 21 रुपये की सब्सिडी मिली, और ये सब्सिडी इतनी ज़्यादा थी कि सिलेंडर हमें बहुत ज़्यादा सस्ता लगने लगा। ठीक है, गैस सिलेंडर के महंगा होने का एक कारण हमने आपको डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपए का कमज़ोर होना बताया है। ये इस बात की ओर संकेत करता है कि इंडियन इकोनॉमी दिन ब दिन कितनी भयंकर तरीके से गिरती जा रही है। देखो, इंडियन इकोनॉमिक सुधारने के लिए हमें इंपोर्ट को कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना होगा। हमें अपने व्यापार को बढ़ाना होगा और हर वो चीज़ भारत में बड़े स्तर पर विदेशों से जो इंपोर्ट की जाती है उसे भारत में ही उसका प्रोडक्शन करना होगा। लेकिन ये इंडियन इकोनॉमिक सुधारने का विषय नहीं है, इस पर हम अलग से बात करेंगे। बढ़ते हुए गैस सिलेंडरों के दामों को लेकर राहुल गांधी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है कि भाई 2014 में कांग्रेस की सरकार में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत महज 410 रुपये थी और सरकार की तरफ से 827 रुपये की सब्सिडी भी दी जाती थी। लेकिन 2022 में 1000 रुपये के सिलेंडर पर भाई साहब कोई भी सब्सिडी नहीं दी जा रही है। सिर्फ अगर उज्ज्वला योजना की हम बात करें, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर और कनेक्शन मिले थे उनकी अगर हम बात करें, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो किसी को भी सब्सिडी अब सरकार ने देना बंद कर दी है। दोस्तों, अब एक एलपीजी सिलेंडर के दाम 2 सिलेंडरों के दाम से भी ज़्यादा हो गए। बीते 8 सालों में एलपीजी सिलेंडर के दामों में 144% की बढ़ोतरी हुई है। चलिए अब मैं आपको 2014 से लेकर 2022 तक एलपीजी सिलेंडरों की बढ़ी हुई कीमतों की यात्रा करवाता हूँ। मार्च 2014 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 410 रुपये थी। 1 मार्च 2015 में इसकी कीमत बढ़कर 610 रुपये हो गई थी। मतलब कि एक साल में 200 रुपये की कीमत की वृद्धि हुई थी। 1 मार्च 2016 को दाम घटकर 513 भी रुपये हो गए थे। मतलब कि दोस्तों दाम भी घटते हैं, सोच लीजिए। 1 मार्च 2017 में इसके दाम बढ़कर 735 रुपये हो गए थे। मार्च 2018 आते आते इसके दाम एक बार फिर घटे और इसका दाम घटकर 689 रुपये हो गया था। अब वो 2019 की बात करते हैं। 2019 में इसके दाम बढ़कर 701 रुपये हो गए थे। फिर आता है मार्च 2020। देश में लॉकडाउन लगने की वजह से सरकार ने रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी बंद कर दी। उपभोक्ताओं को मार्च 2020 तक 147 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही थी। मार्च 2020 तक घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत 805 रुपये हो गई थी। 1 मार्च 2021 तक इसकी कीमतों में फिर एक बार बढ़ोतरी हुई और कीमतें बढ़कर 819 रुपये हो गई थी। जुलाई 2021 में फिर एक बार बढ़ोतरी हुई और कीमतें 834 रुपये हो गई थी। ऐसे ही फिर हम अगस्त में 859 रुपये, सितंबर में 884 रुपये और अक्टूबर में 899 रुपये। भाई अक्टूबर के बाद दामों में एक स्थिरता फिर देखने को मिली और मार्च 2022 से दाम बढ़कर 899 रुपये तक हो गए मेरे दोस्तों। इसके बाद आता है फिर मई 2022 में एलपीजी सिलेंडरों के दाम ने एक बार फिर आसमान छुआ और कीमतें बढ़कर हो गई 999 रुपये। 6 जुलाई को एक बार फिर एलपीजी के सिलेंडरों के दामों में 50 रुपये की वृद्धि की गई और दाम बढ़कर हो गए 1053 रुपये। दोस्तों, गैस सिलेंडरों पर मिलने वाली सब्सिडी को सरकार धीरे धीरे खत्म कर रही है और खत्म पूरी तरीके से कर भी दी है। सब्सिडी बंद करके सरकार ने अपने खजानों में करोड़ों रुपए जमा किए हैं। 2020-21 में केंद्र सरकार ने एलपीजी सब्सिडी के रूप में 11,896 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं 2021-22 में यह खर्च घटकर महज 242 करोड़ रुपए हो गया था। इस तरह सब्सिडी को खत्म कर सरकार ने सिर्फ एक वित्त वर्ष में ही 11,654 करोड़ रुपए बचा लिए थे। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में एलपीजी सब्सिडी पर 23,464 करोड़ रुपए खर्च हुए थे,
जो कि वित्त वर्ष 2018-19 में बढ़कर 37,209 करोड़ रुपए हो गया था। इसके बाद सरकार ने लोगों को सब्सिडी छोड़ने की अपील की और इस अपील पर करोड़ों लोगों ने सब्सिडी छोड़ भी दी थी। तो दोस्तों, आपने सब्सिडी छोड़ी कि नहीं छोड़ी, आप मुझे बताएं। अगर नहीं छोड़ी है तो सरकार ने तो वैसे बंद भी कर दी है। तो ये था गैस सिलेंडर की घरेलू रसोई यात्रा। और आपने अपने सिलेंडर भरवाया कि नहीं भरवाया, और ना भरवाया हो तो भरवा लो, क्योंकि सरकार कहीं फिर से दाम ना बढ़ा दे। तो फिर मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट एपिसोड में नए मुद्दे के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद और धन्यवाद।